Pakistan cricket at its best. 1 minute down, next minute up. जी हाँ, तो बहुत सारे पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि जो वर्ल्ड कप हो रहा है इंडिया में वो फिक्स है। इंडिया ने अंपायर ख़रीद लिए हैं, डीआरएस सिस्टम जो अपने फेवर में कर लिया है। बहुत सारी कंट्रोवर्सी आ रही हैं, बहुत सारी विकेटें आ रही हैं, जो ख़ास करके जडेजा का जो बॉल हुआ है, जो बाहर जा रहा था लेकिन फिर डीआरएस कहता है कि अंदर आ गया। एक नूर का भी एक बॉल है कि वो कह रहा था कैप्टन के गुगली है लेकिन वो बाहर अंदर आनी चाहिए थी, वो बाहर जा रही थी, डीआरएस कह रहे थे। तो टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, इसमें बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि इसको बेहतर कैसे करें या क्या करें। एक शो में मैंने सुना है कि सिर्फ एक ही टेक्नोलॉजी है जो ये करती है और इतनी ज़्यादा टेक कंपनीज हैं जो इम्प्रूवमेंट लेकर आ सकती हैं इस शोबे में। तो मुझे जो लगता है, मेरी जो ओपिनियन है कि बॉल में एक चिप लगानी चाहिए। जैसे वर्ल्ड कप में जो अभी हुआ है फुटबॉल वाला, उसमें चिप डाली गई थी जो सेंसर करती है और एक बंदा एक मॉनिटर करता है कि क्या हो रहा है, वो सारी इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं। खास करके रोनाल्डो का जो गोल हुआ था, जो उन्होंने 9 गोल दिया था, क्योंकि चिप बता रही थी कि उसको लगा नहीं था। तो ऐसे एक चिप डालनी चाहिए बॉल के अंदर जो बताए कि निक हुआ है नहीं हुआ, जो बताए कि ऐसे घूम रहा है बॉल, अंदर आएगा बाहर जाएगा, लेग स्पिन है, गुगली है। क्योंकि डीआरएस मुझे नहीं पता कि वो कैसे कैलकुलेट करते हैं कि क्या ट्रेजेडी होगी बॉल की, तो इसीलिए क्या ट्रेजेक्ट्री होगी बॉल की, तो इसलिए मुझे लगता है कि चिप जब होगी ना वो उससे बेहतर हो सकता है। दूसरी जो कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा होती है वो है बाउंड्री रोप जो हो। बाउंड्री रोप में बहुत ज़्यादा कभी बताते हैं कि बॉल उसको ऊपर लग गया है तो छक्का है, थोड़ा सा पीछे आया तो वो चेक करने के लिए जाते हैं। तो मेरे ख्याल में जैसे फुटबॉल में जब गोल होता है वो अंदर आता है नो आता है, वो टेक्नोलॉजी लेकर आए, हुक आई जिसे कहते हैं, जो एकदम बता देता है कि बॉल अंदर है या बाहर है। तो जैसे रोप को ख़त्म करके खाली पेंट लगाएं और पेंट से वो नीचे सेंसर लगा लें या कोई भी, मुझे नहीं पता क्या टेक्नोलॉजी होगी, रोप को हटा दें, नीचे सिर्फ पेंट लगाएं बाउंड्री के ऊपर और फिर सामने बताएं कि पैर लग रहा था नहीं लग रहा था। ऐसी टेक्नोलॉजी बनानी पड़ेगी, या तो नीचे से वो सेंसर करें, नीचे लगा दें, या तो मुझे नहीं पता क्या, ये तो अभी टेक कंपनी बताएंगी। क्योंकि इंडिया में इतना ज़्यादा क्रेज़ है क्रिकेट का और टेक कंपनी हब है इंडिया में। मुझे नहीं लगता, मुझे समझ नहीं आता कि क्यों ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं आई। और डीआरएस तो बहुत ज़्यादा गलतियां कर रहा है। जो सामने पता चल रहा था कि बाहर जा रही है बॉल जडेजा की, वो अंदर कैसे आ सकती है, मुझे नहीं समझ आई। और दूसरा देखना पड़ेगा आईसीसी को भी कि इम्प्रूवमेंट लेकर आए। ये अगर डीआरएस के अलावा कोई और कंपनी नहीं है तो जो थर्ड अंपायर है या फोर्थ अंपायर है जो बैठा हुआ है वहां स्क्रीन के सामने बैठा है, वो देखे और वो जजमेंट पास कर ले। क्योंकि अब ज़ाहिर है, अब लाइव जो अंपायर होता है उससे तो गलती हो सकती है कि कभी बल्ले से लगा है वो आउट दे दे, या बाहर जाती हो या बल्ले से लगा हुआ तो एलबीडब्ल्यू दे दे, वो हो सकती है गलती, क्योंकि आपको कुछ सेक्टों में आपने बताना होता है। लेकिन जो थर्ड अंपायर है या फोर्थ अंपायर है वो स्क्रीन के सामने बैठा हुआ है, उससे रेफरल जाए, डीआरएस को ख़त्म करें और उसकी जजमेंट हो कि वो देखे कि लेग स्पिन है या गुगली है, बाहर जाएगी, यहाँ पिच कर रही है, तो वो फैसला करे। ये भी हो सकता है। तो खैर आईसीसी इम्प्रूवमेंट के अलावा और भी काम कर सकते हैं कि इम्प्रूवमेंट लेकर आए, क्योंकि इम्प्रूवमेंट के अलावा और कोई चारा नहीं है। आप नीचे से नीचे ना जाइए। और टेक्नोलॉजी मुझे अभी ये इंडिया में हो रहा है, इतनी सारी कंपनीज हैं, वो कुछ ना कुछ तो काम कर रही होगी। और जो फुटबॉल वाली चिप है वो क्रिकेट वाले के अंदर डालने वाली बात है। तो खैर देखते हैं कि इम्प्रूवमेंट लेकर आते हैं या नहीं, क्योंकि फेयर होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा था कि इंडिया ने की है फिक्सिंग की है या नहीं, ये मुझे नहीं पता,
लेकिन ये है कि टेक्नोलॉजी मजीद लेकर आएं और इसको बेहतर करें।